पोटेंशियोमीटर वायर मैंने आपको बताया था, पोटेंशियोमीटर वायर होता है और ये एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस नापता है ना, ए बी वायर। इस तरीके से हम शेल का ईएमएफ नाप सकते हैं एक्स, यदि ये लेंथ एल है और ये वी है ना, और इसका ईएमएफ ई है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, एल लेंथ पे वी पोटेंशियल है, 1 मीटर पर वी बाई एल होगी, यही हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। साथ में एक्स मीटर पर कितनी होगी, वी बाई एल इंटू एक्स, और यही ईएमएफ हो जाता है। ठीक है, ये तो अपने को याद होगा, क्लियर है बात। ऐसे करके ये पोटेंशियल ग्रेडियंट था। मैं इसमें आपको एक सवाल और करा देता हूं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर हमारा चल रहा है, पोटेंशियोमीटर में ईएमएफ ऑफ द शेल ही मेजर करना है हमें। क्वेश्चन लिख लो पहले, फॉर एग्जांपल लिखो, ए सिंपल पोटेंशियोमीटर, ए सिंपल पोटेंशियोमीटर सर्किट as shown in figure below, फिगर में दे देता हूं। दिस इज 4 वोल्ट बैटरी, 2.4 इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, the internal resistance थोड़ी जगह छोड़ देना यहां पे ऐसे करके, और ये गैल्वेनोमीटर है और यहां पे जोकी है ऐसे करके। क्लियर है बात भाई। यूं द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 4 वोल्ट बैटरी इज नेग्लिजिबल। ये क्या है, नेग्लिजिबल है। ए बी इज यूनिफॉर्म वायर, ए बी क्या है, यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इज 2 ohm. What would be the length of wire? What would be the balanced length of wire AB, so that galvanometer shows null deflection, यानी हमें ये वायर की लेंथ ये निकालनी है। सही है, ये जे लिख लेता हूं। दिस इज द क्वेश्चन। ये यहां पे 1.5 वोल्ट दिया हुआ है ना। देखो, ये मैंने लिखना भूल गया शायद, ये आपको 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। देखो कैसे दिया हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 है और ये 2.4 ओम की रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यूनिफॉर्म ये 100 सेंटीमीटर है। टोटल कितना है भाई, ये 100 सेंटीमीटर है, और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम। तो व्हाट विल बी द बैलेंस लेंथ ऑफ वायर ए बी, ये आपको बैलेंस लेंथ निकालनी है, और ये आपको 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। ऐसे है क्वेश्चन। तो बोर्ड पे देखो, है ना। मैं इसका ऑप्शन भी लिख देता हूं। इसने जो ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, ए 82.5 सेंटीमीटर, बी 41.50 सेंटीमीटर, सी 16.5 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। ऐसे करके इसके ऑप्शन है। तो हम कैसे करेंगे बताओ, बोर्ड पे देखो। ये बैटरी है ना, ऐसे लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन इसका। कैसे, ये हमारे पास एक बैटरी है और एक ये रेजिस्टेंस है, कितने ओम का, 2.4 ओम का, 4 वोल्ट का,
और एक ये वायर है और इस वायर का भी रेजिस्टेंस है। हाँ भाई, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है बता सकते हो? वायर ए बी का रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो ये 2 ओम है। तो सबसे पहले आपको इस वायर ए बी पर क्या निकालनी पड़ेगी? पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि 100 सेंटीमीटर पर इस पर पोटेंशियल कितना है। इस सर्किट को तो छोड़ दो, आप इसे तो बाद में छोड़ दो, है ना। तो दो रेजिस्टेंस है R1 R2, क्लियर है के बाद? तो इस पर जो पोटेंशियल होगा V1 वो निकालेंगे कैसे? पोटेंशियल डिवाइडेड रूल से निकाल लेते हैं। V1 इज इक्वल टू कितना आएगा? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V आएगा, क्लियर है के बाद? ये आएगा 2 अपॉन 2 प्लस 2.4 इंटू 4, ये आएगा 2 इंटू 4 4.4, ये आ जाएगा आपका 1.1 और V1 आ जाएगा 20 अपॉन 11 वोल्ट, क्लियर है क्या बात? और ये 100 सेंटीमीटर का है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी आएगी? V बाई एल, तो V है 20 अपॉन 11 और लेंथ है 100, तो कितना जाएगा ये? 20 अपॉन 11 इंटू 100 और ये हो जाएगा 5, 1 अपॉन 55 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ऐसे करके हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब ये होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब 100 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? 20 अपॉन 11 वोल्ट, तो 1 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अपॉन 100, यानी कि 1 अपॉन 55 वोल्ट। यही पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो यूनिट होगी वोल्ट पर सेंटीमीटर इस केस में आ जाएगी, क्लियर है क्या बात? ऐसे है। अब ये देखो यहां पे मतलब 1 सेंटीमीटर पर तो इतना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1.5 वोल्ट कितने सेंटीमीटर पर होगा, ये अपने को निकालना है बस। अब की बार ईएमएफ ऑफ द बैटरी दे रखा है और आपको बैलेंस लेंथ निकालनी है, तो बैलेंस लेंथ कैसे निकालेंगे, है ना? ये देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर पर कितना वोल्टेज है? 55 वोल्ट, यही तो है 1 सेंटीमीटर पर 55, तो x सेंटीमीटर पर कितना होगा? ये होगा 1 अपॉन 55 इंटू एक्स, और ये वोल्टेज VAJ, A और J के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो 1.5 होगा, और वही पोटेंशियल तो बैटरी ईएमएफ का भी होगा, और यही होगा आपका 55 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू 55 इंटू 1.5 आ जाएगी। तो 1.5 इंटू 55, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 5 2 6, ये आ गया आपका x की वैल्यू 62.5 सेंटीमीटर इज द बैलेंस लेंथ इन दिस केस। ये बताओ, बोर्ड पे देखो, ये बैटरी मैंने यहां पे लगाई, मतलब कि मैं इसे आपको समझा रहा हूं ठीक तरीके से कि इस और इस, मतलब J कितना आया 62. ये तो टोटल कितना था भाई 100 सेंटीमीटर, और J पॉइंट यहां पर आया और ये है 62.5 सेंटीमीटर, क्लियर है क्या बात? यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 1.5 वोल्ट है, क्लियर है क्या बात? तो 1.5 वोल्ट ऐसा नहीं है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में भी होगा, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट तो यूनिफॉर्म होती है, पर सेंटीमीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसकी बोर्ड पे देखो, इसकी किसी भी लेंथ जो कि 62.5 सेंटीमीटर हो, बोर्ड पे देखना इधर, कहने का मतलब यह है कि अगर जो इस बैटरी को मैंने 1.5, ये देखना इधर, ये मैंने 10 सेंटीमीटर ले लिया यहां पे, अब इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने यहां पे लगाया और गैल्वोमीटर है ये, और यहां पे लगाया मैंने J, तो ये बता सकते हो ये वाली लेंथ कितनी होगी अब की बार? हां बता सकते हैं, 1.5 वोल्ट जो होगा वो इस वायर की कितनी लेंथ के इक्विवेलेंट होगा? ये पॉइंट होगा 62.5 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होगा। बात समझ में आ रही है? चाहे आप बैटरी को इस तरीके से लगाओ, है ना, ऐसे करके, तब भी 62.
62.5 सेंटीमीटर आएगा। और चाहे आप इसे ऐसे लगाओ, ये 62.5 सेंटीमीटर का पोटेंशियोमीटर की लेंथ को बैलेंस करेगा 1.5 सेंटीमीटर। आ रही है क्या बात समझ में? ऐसे, ठीक है ना? ये है। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी अब की बार? 72.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है बात? है ना भाई? ये पोटेंशियल तो यहां पर भी है, पोटेंशियल तो कहीं भी देखो। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर पर 1/55 वोल्ट पोटेंशियल है। जैसे ये ए है और ये बी है ना? तो आप इसका 1 सेंटीमीटर ये लेंगे ना, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यदि इसे मैं V1 मान लूं, इसे V2 मान लूं, तो V1 तो ज्यादा होगा, है ना, और V2 कम होगा। और यदि ये 1 सेंटीमीटर है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1/55 वोल्ट होगा इस केस में। चाहे वो आप 1 सेंटीमीटर यहां वाला कोई सा भी पोर्शन ले लो, यहां मान लिया V3 और V4 है, तो V3 ज्यादा होगा, V4 ज्यादा होगा, कम होगा, और इन दोनों के बीच 1/55 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? है ना? इसी तरीके से बोर्ड पे देखो, यदि मान लिया, आप लिखो मत, मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं अभी। मान लिया 5 सेंटीमीटर लेंथ है, यदि 5 सेंटीमीटर लेंथ है, ये मान लिया आपका V1 है और ये V2 है, तो आप मेरे को इस केस में V1 माइनस V2 बता सकते हो कि P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होगा इस केस में, जिसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट इतनी है, तो V1 माइनस V2 बता सकते हो कितना आएगा? बताओ। नहीं, 4 नहीं, सुनो ध्यान से सुनो। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर पर 1/55 वोल्ट पोटेंशियल है। कितने सेंटीमीटर पर? ये जैसे मान लिया 1 सेंटीमीटर है, तो इस पर पोटेंशियल कितना है? 1/55 वोल्ट। हाँ, तो 5 सेंटीमीटर पर कितना होगा? 1/55 इंटू 5, यानी 1/11 वोल्ट। समझ में आ रही है ना बात? अब ये 5 सेंटीमीटर बेटा कोई से भी हो सकते हैं, ध्यान से देखो, ये 5 सेंटीमीटर कोई से भी हो सकते हैं। 5 सेंटीमीटर यहां पे ले लो, जैसे मान लिया आपने ये पॉइंट लिया R और S, है ना, और ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो V3 और V4 ऐसे करके, हाँ भाई, V3 माइनस V4 जो होगा वो कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू 5, 1/11 वोल्ट होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो 5 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकते हैं। अब देखो यहां पे, जैसे A और J के बीच 62.5 पर, इस लेंथ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस था A और J के बीच में? 1.5 वोल्ट। सौजन्या बताओ जल्दी से। हाँ सुन, नहीं मेरी बात सुन लो, आप सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। इसे मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं। ये देखो, ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये 62.5 सेंटीमीटर है ना, और ये V1 है और यहां पे V2 है, तो आप मेरे को V1 माइनस V2 बता सकते हो कितना होगा इसमें? हाँ बता सकते हैं। कैसे? 1 सेंटीमीटर पर, देखो 1 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? 1/55 वोल्ट। सही है ना बात? तो 62.5 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा इंटू 62.5। आ रही है बात समझ में? और जब आप इसे कैंसिल करोगे तो ये आ जाता है 1.5 वोल्ट। देख लो, चाहे 1.5 और 55 की मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 15 इंटू 55, 75, 75, है ना,
15 पंजे 75, 5 एकम 5, तो कितना हो जाएगा 2 8। अच्छा 8 to 2 मैंने गलत जोड़ दिया था, उसमें मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दी। 82.5 आएगा बेटा इसका आंसर। हाँ 82.5 सेंटीमीटर, सही से कर लो। उसमें 15 पंजे 75, 5 2 80 66 नहीं आएगा, वो 82 आएगा। 82.5 सेंटीमीटर आएगी बैलेंस लेंथ इसकी। समझ में आई ना बात? तो यहां पे 82.5 को जब आप इससे कट करोगे तो यहां 1.5 वोल्ट आ जाता है। क्लियर है क्या बात? नहीं ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लो हाँ भाई, बोर्ड पे देखो इधर। मैं अभी मेरे को ऐसा लग रहा है मतलब आपको ना क्लियर हुआ नहीं है बहुत ज्यादा, तो मैं आपको फिर से समझा रहा हूं एक बार। बोर्ड पे देखो, मान लिया ये हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है और हमने किसी पोटेंशियोमीटर वायर से इसे कनेक्ट कर दिया और इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये मेरे को ये बताओ कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट पी है और ये 5 सेंटीमीटर है मान लिया, तो पहले ये बताओ ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या पी का पोटेंशियल ज्यादा होगा? जल्दी बताओ। ए का होगा। और दोनों में डिफरेंस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? कैसे निकालेंगे? 100 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप है 10 वोल्ट, तो 1 सेंटीमीटर पर ये हो जाता है 10/100 इज इक्वल टू 1/10 वोल्ट। 1 सेंटीमीटर, तो यही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है बेटा। 1/10 वोल्ट पर सेंटीमीटर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो 5 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर इतना है, तो 5 सेंटीमीटर पर कितना होगा? 5 इंटू 1/10 यानी 1/2 0.5 वोल्ट होगा। क्लियर है क्या बात? तो VA माइनस VP कितना होगा? 0.5 वोल्ट होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? सही है। अच्छा अभी रुको एक मिनट, रुको। A माइनस पी, VA माइनस VP 0.5 वोल्ट आ गया। अब मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, और मैंने अब की बार A पॉइंट यहां पे लिया और P पॉइंट यहां पे लिया, और ये अब की बार 5 सेंटीमीटर है, तो अब VA माइनस VP अब की बार कितना होगा? मान लिया ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है यहां से। क्लियर है क्या बात? और टोटल 100 सेंटीमीटर तो है ही है, तो VA माइनस VP अब की बार कितना होगा? देखो इधर A और P में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? A का ही होगा, क्योंकि इधर तो कितना होगा 10, इधर कितना होगा? इधर 10, इधर 0, तो होगा तो A का ज्यादा। लेकिन इतनी लेंथ पर 100 सेंटीमीटर पर कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? 10 वोल्ट। 1 सेंटीमीटर पर कितना है? इतना। तो 5 सेंटीमीटर पर फिर से, यानी A और P के बीच में 0.5 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा डिफरेंस। बात समझ में आ रही है नहीं? अब ये बताओ मेरे को, ध्यान से बताओ, यहां पे तो 10 वोल्ट है और यहां पर ये 20 सेंटीमीटर पर A पर है, तो क्या आप मेरे को VA का पोटेंशियल और VP का पोटेंशियल बता सकते हो कितना होगा? सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ बोर्ड पे देखो, जैसे कि मान लिया यहां पे तो 10 वोल्ट है और ये A है, मान लिया इसे मैं A डैश मान लेता हूं, वैसी है ना, मान लिया मैंने। तो VA डैश और VA में ज्यादा पोटेंशियल होगा VA डैश का, और वो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर लेंथ पर कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? 1 सेंटीमीटर पर है इतना, तो 20 सेंटीमीटर पर कितना होगा? 20 इंटू 1/10। बोलो, ऐसे ही तो निकालेंगे। तो 2 वोल्ट है ना, 2 वोल्ट। तो VA डैश माइनस VA जो होगा वो 2 वोल्ट होगा। तो VA डैश की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस VA इक्वल टू 2, तो VA हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी 8 वोल्ट।
बात समझ में आ रही है? ये ए पॉइंट पर पोटेंशियल आया, लेकिन पोटेंशियल देखो यहां पे 10 था, फिर यहां पे 8 हुआ, अब इसमें 0.5 और रिड्यूस हो गया, वीए माइनस वीपी 0.5 है, तो आप इस इक्वेशन से निकाल लो 8 माइनस वीपी इज इक्वल टू 0.5, वीपी इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट, तो यहां पे कितना हो गया 7.5 वोल्ट हो गया। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, ए पॉइंट लो या पी पॉइंट लो, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 0.5 वोल्ट। मैं ये जो बताना चाहता हूं उसे आप समझो। तो मैं यहां पर एक पॉइंट पी डैश लेना चाहता हूं, ऐसा लेना चाहता हूं कि वी डैश माइनस वीपी डैश जो हो वो मान लिया आपका 1 वोल्ट हो। बात समझ में आ रही है नहीं? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मेरे को एक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं? इसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? सेंटीमीटर होनी चाहिए। कैसे निकाला बता सकते हो आप मेरे को? 10 सेंटीमीटर कैसे निकाला? 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। समझ में आई बात? तो ये 10 सेंटीमीटर, हाँ 10 सेंटीमीटर होगा। कैसे? 100 सेंटीमीटर पर 10 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 सेंटीमीटर पर 10 अपॉन 100 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो x सेंटीमीटर पर 10 अपॉन 100 इंटू एक्स, और वो कह रहा है कि ये 1 वोल्ट होना चाहिए, तो यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। फिर ये 10, फिर ये 10, ऐसे ऐसे पर सेंटीमीटर पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप धीरे धीरे 0 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा है, देखो ध्यान से, कि ये जो 10 वोल्ट था इसके अक्रॉस 10 वोल्ट का 10 वोल्ट आ गया। बात समझ में आई? लेकिन अगर जो मैं इसके सीरीज में यहां पर कोई रेजिस्टेंस जोड़ दूं, तो यहां पर जो इसका रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस मान लिया मैंने 6 ओम है। क्लियर है बात? और इसका रेजिस्टेंस मान लिया 2 ओम है। तो अब ए और बी पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 10 वोल्ट से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। भाई 10 वोल्ट से तो कम ही होगा ना। तो सबसे पहले तो आप इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना। तो मेरे को ये बताओ, इस एग्जांपल में ऐसे एग्जांपल लिख लेना, मान लिया यहां पे हमारा P है और यहां पे Q है, और टोटल कितना है ये 100 सेंटीमीटर वायर है, और ये अब की बार मान लिया 8 सेंटीमीटर वायर है। तो आप क्या करोगे, कोई भी पॉइंट है Vp माइनस VQ आपको फाइंड करना है, कर सकते हो? चेक कर लेता हूं, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले तो आपने ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है, तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले ए और बी पर पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे पोटेंशियल ड्रॉप? इसे तो आप क्या मान लेना R1, और इसे क्या मान लेना R2, तो VAB जो होगा वो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V होगा। और R1 की वैल्यू कितनी है भाई, इस पूरे वायर की वैल्यू 6 प्लस 2 इंटू 10, और ये आ जाएगा 60 अपॉन 8, है ना? तो 15 चौका 60, 7.5 वोल्ट। तो यानी ए और बी के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इतना है। कितने सेंटीमीटर पर? 100 सेंटीमीटर पर। हो सकता है वो किसी क्वेश्चन में इस लेंथ को वेरी कर दे, तो हम उसके हिसाब से कर लेंगे। तो आप मेरे को बता सकते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी होगी? वो जेई मेंस में एक नंबर में पोटेंशियल ग्रेडियंट सिंपल भी पूछता है। तो 100 सेंटीमीटर पर 7.5 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1 सेंटीमीटर पर 7.5 अपॉन 100 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इसकी कितनी होगी भाई? 7.5 अपॉन 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर होगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब हमें
वीपी माइनस वीक्यू निकालना है, यानी कि 8 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में इतना पोटेंशियल ड्रॉप है, तो 8 सेंटीमीटर में कितना होगा? 1 सेंटीमीटर में इतना है, तो 8 सेंटीमीटर में कितना होगा भाई? 8 सेंटीमीटर में 100 इंटू 8 होगा, तो 4 दूनी 8 और ये 25, तो ये हो जाएगा 15/25, ऐसे तो होगा, और 3/5, तो 0.6 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। चेक करो एक बार आंसर ठीक से। इसमें अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, पहले मेरे बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, आपको क्लियर है ना? अच्छा, अगर जो क्लियर है तो आप मेरे को ये बताओ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ इन अबव क्वेश्चन एपी इज 32 सेंटीमीटर, यानी एपी 32 सेंटीमीटर है, देन फाइंड वीपी एंड वीक्यू। पी और क्यू का पोटेंशियल आपको फाइंड करना है ना? और ए पर एज्यूम, बोर्ड पे लिख लेना, एज्यूम वीए की वैल्यू कितनी मान ले, या तो यहां पे उसने ऐसे ग्राउंड दे देगा तो 0 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 10, ऐसे लिख लो आप क्वेश्चन में थोड़ा सा, है ना? ये ग्राउंड कर दिया, तो जहां पर ग्राउंड होता है तो उसे आपको 0 ही मानना पड़ता है, वीए इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो वीपी और वीक्यू बताओ, अगर जो एपी की वैल्यू क्वेश्चन में ये 32 सेंटीमीटर दे दी, बताओ आ जाता है, मैं चेक कर लेता हूं एक, हाँ, ये 10 माइनस इतना पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये बताओ एपी पर, हाँ ड्रॉप है ना, मैंने तो वीपी पूछा है लेकिन आपसे, वीपी पूछा है मैंने, पहले तो आप मेरे को, अच्छा देख लेता हूं मैं, रुको एक मिनट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या थी? 1 सेंटीमीटर पर कितना था भाई? मैं इसे थोड़ा सा लिख लूं, 1 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना था? 75/100, और ये आ जाएगा ऐसे 3 और 4, यानी 3/40 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर पर, देन ऑन 32 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 3/40 इंटू 32, तो ये आ जाएगा 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 12/5, तो कितना आ गया? 2.4 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा बेटा ए और पी पर। देख लो, समझ लो एक बार ठीक से, देखो देखो ध्यान से सुनो, ये 10 वोल्ट है, तो ये कितना वोल्ट है ये बता सकते हो? वी पे, वी ये 10 है, तो बी पे बता सकते हो कितना आएगा? 0 नहीं आएगा वहां पे, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर जो ये ऐसे होता तो फिर तो आसान ही होता, लेकिन वो ऐसे दे देता है, तो यहां होगा आपका 2.5 वोल्ट बी पे, समझो ना बात? यहां पे 2.5 होगा और यहां पे कितना होगा? 0, ये बात है। अब समझो को ध्यान से कैसे करेंगे, पहले आप ए बी पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे, हो सकता है क्वेश्चन में सारा का सारा पोटेंशियल ए बी पर हो सकता है उसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगा दे, तो ए बी पर पोटेंशियल निकाल करके पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लोगे, फिर तो 32 सेंटीमीटर पर इतना, 8 सेंटीमीटर पर इतना, तो 32 सेंटीमीटर पर कितना आएगा भाई? 1 सेंटीमीटर पर इतना वोल्टेज ड्रॉप था, 1 सेंटीमीटर पर था 3/40 वोल्ट 1 सेंटीमीटर पर, और इसे ही आप क्या बोलते हो? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हो। तो 32 सेंटीमीटर पर 2.4 है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप है, इतने पोर्शन पर पोटेंशियल खा गया, 10 में से कितना खा गया? 2.4, तो बाकी बचेगा, और कैसे लिख सकते हैं? VA माइनस VP विल बी इक्वल टू 2.4, और VA को इसने कह दिया 10 वोल्ट ले लो आप, तो हम इसे 10 लेके कितना जाएगा हमारे पास? VP
10 माइनस 2.4, तो ये कितना जाएगा भाई 7.6 वोल्ट आ जाएगा। तो वीपी तो इतना जाएगा, फिर वो आगे कुछ डिस्टेंस दे देगा पी और क्यू के बीच में, ये 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप था 0.6, तो वीपी माइनस वीक्यू कितना था 0.6, तो वीक्यू कितना होगा वीपी माइनस 0.6, 7.6 माइनस 0.6, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 7 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपको पोटेंशियोमीटर वायर का ऑपरेशन कर देना है, केवल फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, आपको इसकी बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी, तभी जाकर के आप इसे समझ पाओगे अच्छे से। इसमें आप कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल यूनिटरी मेथड है। तो चलो अब तो कुछ कुछ समझ में आया होगा, है ना, ये बात है। तो पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाता है, और कितना होगा वो तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वेरी करेगा आपका। ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, है ना, क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन कराना है तो वो आसान, लेकिन अगर जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन की इंग्लिश यहां लिखेंगे, चित्र यहां पे बनाएंगे ऐसे करके। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, 0.5 ये ए है और ये बी है, यहां पे सी पॉइंट है, यहां पे डी पॉइंट है, और यहां पर एक बैटरी है, साथ में गैल्वेनोमीटर भी है ना, गैल्वेनोमीटर जी, और यहां पे इस तरीके से यूं ये लगा हुआ है, ये 1 वोल्ट 0.5 ओम, क्लियर है क्या बात। और ये 100 सेंटीमीटर का वायर है, इस तरीके से सर्किट दिया हुआ है ना, और यहां पे नल डिफ्लेक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है लिख लो, इन ए पोटेंशियोमीटर सर्किट, पोटेंशियोमीटर सर्किट बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, पोटेंशियोमीटर सर्किट ड्राइवर शेल, ड्राइवर शेल तो ये होगी आपकी बात, ऐसा नहीं है कि नीचे ही बनेगा हमेशा, ये ड्राइवर शेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, और ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है, शेल ऑफ द ईएमएफ 1 वोल्ट है ये, है ना, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, और ये 60 सेंटीमीटर पर बैलेंस्ड होता है, यानी कि सी और डी के बीच में जो 60 सेंटीमीटर है ये 1 वोल्ट है। तो यदि ये बैलेंस कंडीशन है तो मेरे को आप चित्र में देख करके बता सकते हो कि VC माइनस VD कितना होगा, बता सकते हो VC माइनस VD कितना होगा। तो देखो VC माइनस VD, या इसमें तो कोई करंट नहीं है,
तो रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट है, तो VC माइनस VT आएगा 1 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है, हमें इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस निकालना है। देखो कैसे भाई, एक तो ये हो गया अपना एक पोटेंशियोमीटर वायर ए है और इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा ऐसे करके, बोलो R1 मान लू, R2 मान लू, और ये कितना है 2 वोल्ट। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा बताओ, मैं निकालूंगा VAB। VAB कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिवाइडेड रूल से। एक दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V लिख दूंगा मैं, सही है बात। और R1 ही तो निकालना है मेरे को, ये रेजिस्टेंस, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, इसका रेजिस्टेंस मेरे को R1 मान लिया, वो निकालना है। तो R1 अपॉन R1 प्लस ये कितना था 2, और वोल्टेज कितना था 2, तो ये VAB आ गया। तो ये टोटल कितना है भाई 100 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हो आप, हाँ निकाल सकते हो। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के बाद 60 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट को कर देना इक्वल, और R1 की वैल्यू आप निकाल लेना। कोशिश करो, ध्यान से देखो, इधर बोर्ड पे देखो ध्यान से। क्या इसमें वायर में कोई करंट जा रही है, नहीं जा रही। क्या इसमें वायर में कोई करंट आ रही है, नहीं आ रही। तो मैं इसे हटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा किसी सर्किट पे। ये शेल इससे फिजिकली तो कनेक्टेड है लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, समझ में आ रही है ना बात। ये फिजिकली कनेक्टेड है तो आप इसे हटा दो सिंपल यूं करके। हाँ, COD तो कोई पॉइंट है दो जो कि 60 सेंटीमीटर पर है, बस 60 सेंटीमीटर। ये भी हो सकता है, देखो चलो पहले मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनो। इस सर्किट का ये, अरे एक मिनट, एक मिनट रुको। हेलो, हाँ 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 बताइए। अभी आप कहां पर हो बेटा? अच्छा अच्छा, तो मैं आपको ना थोड़ी देर में फोन करूंगा, ठीक है? ओके। हाँ देखो ध्यान से, तो ये है 2 वोल्ट की बैटरी, ये R ओम। तो सबसे पहले यहां पे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे। तो पहले तो VAB निकाल ली, तो 100 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है VAB। तो 1 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा VAB अपॉन 100। ये बात समझ में आ रही है नहीं, यही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। मान लिया VAB है, और VAB की वैल्यू तो खैर इतनी है, हम बाद में पुट कर देंगे। समझ में आ रही है बात। अब ये देखो, ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप इतना है, तो ये कितना सेंटीमीटर है पोर्शन 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा 60 इंटू VAB अपॉन 100। ये बात समझ में आती है नहीं? सौजन्य बोलो जल्दी। अब 60 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप तो हमें पता लगेगा इस सर्किट से, क्योंकि ये 1 वोल्ट है। तो 60 सेंटीमीटर पर ड्रॉप इतना है, तो ये 1 वोल्ट के इक्वल होगा नहीं होगा, ये बताओ आप, बोलो, है ना? तो VAB की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 100 अपॉन 60 यानी कि 5 अपॉन 3 आ गई। और VAB की वैल्यू हमने पोटेंशियल डिवाइडेड रूल से ये भी निकाल ली थी। तो कितना आंसर आ जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस 2 इंटू 2, ये है ना VAB। VAB इज इक्वल टू 5/3, है ना? VAB इज इक्वल टू 5/3, और यहां पे लिख दूंगा मैं 5/3, और VAB की वैल्यू इससे निकाल ली। तो और निकाल लेंगे R1 प्लस ये कितना हो जाएगा 6R1 इज इक्वल टू 5R1 प्लस 10, तो R1 इज इक्वल टू 10 ओम। तो इसका मतलब इस पूरे वायर AB का रेजिस्टेंस 10 ओम आ जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं? सही है। अच्छा बोर्ड पे देखो,
अभी आप समझो इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा मतलब ये अगर जो जनरली क्वेश्चन कैसे होता, ये 2 वोल्ट की बैटरी और 0.5 ओम, ये इस तरीके से होता, और ये वायर होता 100 सेंटीमीटर का ऐसे, और शेल को हम जनरली कैसे लगाते थे, शेल को तो हम जनरली इस तरीके से लगाते थे, यूं करके यहां पे, तो ये 6 सेंटीमीटर ही होगा। अब भी भाई एक वायर का 6 सेंटीमीटर का कोई सा भी पोर्शन ले लो, 60 सेंटीमीटर का कोई सा भी पोर्शन ले लो, तो 60 सेंटीमीटर पर ए और जे पर पोटेंशियल ड्रॉप अभी भी कितना होगा, 1 वोल्ट। चाहे 60 सेंटीमीटर ये लो, चाहे 60 सेंटीमीटर ये लो, चाहे 60 सेंटीमीटर ये लो आप, तो 60 सेंटीमीटर पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ही आएगा इस केस में। क्लियर है क्या बात? तो शेल को जोड़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा कि 1 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप इतना है, तो 60 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही होगा। इस तरीके से करेंगे, घुमा करके भी दे सकता है, बैटरी को ऐसे ना लगा करके ऐसे लगा देगा जिसका शेल नापना है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। ये है, तो ये तो क्वेश्चन था शेल का ईएमएफ नापने के लिए, मेजर करने के लिए। अब शेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनो, मैं आपको कॉन्सेप्ट तो बता दिया था मैंने, क्वेश्चन नहीं कराया था, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं। थर्ड एप्लीकेशन था फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देखो बोर्ड पे, जैसे मान लिया हमारे पास शेल होता है, दोबारा से सुन लो, ई और आर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका नापना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस शेल में एक ही रेजिस्टेंस लगा देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहां पे लगा देते हैं हम की 1, की 2 मान लेते हैं इसे, और की 1 मान लेते हैं, और ऐसे कर लेते हैं इसे, है ना। और यहां पर हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और फिर इस वायर को, ए बी वायर, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, और इसे एक बैटरी से इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो पहले क्या करेंगे हम, की1 को, K2 क्या रखेगा, ऑफ, और की1 क्या रहेगा, ऑन। तो इसका मतलब ये है कि ये तो ओपन रहेगा, ओपन, और ये क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा। तो ऐसे बनेगी बात, समझ में आ रही है नहीं सौजन्या? तो ये x1 मेजर कर लेते हैं हम, L1 मान लेते हैं इसे, सही है। तो जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, V अपॉन कैपिटल L। मान लिया प्राइमरी बैटरी V है, लिखना मत, ये मैंने लिखा रखा है आपको, ये कैपिटल L है। तो पोटेंशियल, सारा का सारा पोटेंशियल अब तो ए बी वायर पर है, तो V बाई एल इंटू L1, इस केस में तो ये आ जाएगा। लेकिन जब आप K2 को कर दोगे ऑन, है ना, K2 को कर दोगे क्लोज्ड, और K1 भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, तो बोर्ड पे देखो सर्किट कैसे बनेगा, ये तो हो जाएगा R, इससे R मान लो आप, ये R है, ई आर, और ऐसे करके ये ए और बी की बैटरी लगा देंगे हम, गैल्वेनोमीटर, और ये हम L2 मान लेंगे, मेजर कर लेंगे ऐसे। समझ में आई ना बात? ये V और ये कैपिटल L। तो अब की बार P और Q के बीच जो पोटेंशियल होगा, पहले इस वाले केस में पोटेंशियल कितना था P और Q के बीच, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, तो P और Q के बीच इसमें जो पोटेंशियल था वो E था। लेकिन अब की बार इसमें करंट तो फ्लो होगी 0, तो इसमें भी करंट कितनी होगी, 0। फिजिकली तो ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है, लेकिन ये सर्किट अलग है, लेकिन इस वाले सर्किट में अब की बार करंट फ्लो होने लगेगी, और ये करंट कितनी होगी सौजन्या, E अपॉन R प्लस कैपिटल R। तो इस केस में अब की बार Vp Q जो होगा E माइनस आई आर होगा, या आप इसे I इंटू आर भी लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया था। और I की वैल्यू कितनी है भाई, E अपॉन R प्लस कैपिटल R इंटू कैपिटल R। तो ये Vp Q है, और Vp Q जो होगा वो VAJ के इक्वल होगा, और VAJ कितना होगा भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से
वी ए जे बता सकते हो, वी ए जे कितना होगा? हाँ बता सकते हैं। बैलेंस लेंथ कितनी है? L2, तो V अपॉन कैपिटल L इंटू L2, वी ए जे होगा। तो लिखूंगा मैं वीपी क्यू नल कंडीशन में इज इक्वल टू वी ए जे, है ना? तो वीपी क्यू कितना था? E अपॉन आर, आर प्लस आर, और एजे कितना था? V अपॉन एल इंटू L2। तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है, इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। 1 को 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो ई आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? V अपॉन L1 डिवाइडेड बाय V अपॉन L इंटू L2, कट जाएगा L1 अपॉन L2, तो ये कट गया। तो R प्लस कैपिटल R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी L1 अपॉन L2 इंटू R, तो R की वैल्यू 1 अपॉन L1 माइनस L2 इस तरीके से आ जाती है। कोई गलती तो नहीं हो रही हमसे? सही है। तो L2 क्या होगी? L2 कम होगा, देखना कुछ फॉर्मूले में मिस्टेक तो नहीं होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालोगे, फॉर्मूला तो देखो ये है ही सही। L1 क्या है? व्हाट इज L1? L1 इज द बैलेंस लेंथ व्हेन Q2 इज ओपन, जब ये है। और L2 क्या है? L2 इज द बैलेंस लेंथ व्हेन K इज क्लोज, जब इसमें सर्किट होगी। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी होगा R, वो कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1 के इक्वल होगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा आप मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ आप कि पहले वाले केस में ये ऐसे था और ये तो कैपिटल आर था वीपी क्यू, तो ये बताओ इस केस में वीपी क्यू कितना होगा? ई के बराबर होगा नहीं होगा? और इस वाले केस में वीपी क्यू जो होगा वो ई माइनस आर के बराबर होगा। तो इस केस में ए और जे के बीच में जो पोटेंशियल है, और इस केस में ए और जे के बीच में पोटेंशियल है, तो मैं यहां पर वी ए जे वी वन मान लेता हूं, और इस केस में वी ए जे वी टू मान लेता हूं। तो आप मेरे को बता सकते हो कि वी टू ज्यादा होगा या वी वन ज्यादा होगा? बताओ। देखो इसमें ए और जे के बीच पोटेंशियल, पी और क्यू के बीच तो पोटेंशियल है, तो यानी ए और जे के बीच में, पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल कितना है आपकी बार? ई। और इस केस में ए और जे के बीच में पोटेंशियल, पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल है वो ई माइनस आई आर। तो बताओ V2 ज्यादा होगा या V1 ज्यादा होगा? बताओ जल्दी से। अरे V1 ज्यादा तो है ही सही। इस केस में पोटेंशियल कितना है? E। और जब आपने इसे क्लोज कर दिया तो इसमें जब करंट फ्लो होने लगेगी तो इसमें करंट है E माइनस आई आर, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, इस केस में पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। मेरा पूछने का तात्पर्य मतलब यही था कि मेरे को यह बताना है कि L1 ज्यादा होगा या L2 ज्यादा होगा, क्योंकि अब यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप E है और यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप है E माइनस आई आर। तो बैलेंस लेंथ L1 ज्यादा होगी या बैलेंस लेंथ L2 L1 ज्यादा होगी। तो यहां पे देखो जो रेजिस्टेंस आएगा ना वो L1 इज ग्रेटर देन L2, तो R की वैल्यू L1 माइनस L2 अपॉन L2, इस तरीके से आप ध्यान भी रख सकते हैं यदि आपको कंफ्यूजन हो जाती है तो, क्योंकि यहां पे बैलेंस लेंथ ज्यादा है, पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है। पोटेंशियल ड्रॉप E माइनस आई आर है, वो ये बात अलग है कि E माइनस आई आर इसके इक्वल आ जाता है, तो यहां बैलेंस लेंथ L2 कम होगी, तो L1 इज ग्रेटर देन L2 होगा। L1 क्या है? L1 है बैलेंस लेंथ जब ये रेजिस्टेंस इस सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, ये बैलेंस लेंथ है। L2 क्या है? L2 है बैलेंस लेंथ जब इस सर्किट से ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये है मतलब। सही है क्या बात? कॉपी कर लो जो भी करना है अपने को कॉपी।
चलो अब मैं इस पर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने पर सवाल भी करा देता हूं आपको। फॉर्मूला तो ये है ही सही, जैसे बोर्ड में आता है तो बोर्ड में तो फॉर्मूला और मतलब जेई मेंस में भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले की जगह यदि आप कॉन्सेप्ट यूज करो तो कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा फिर। सही है ना? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन लिखो, लिखो इन द गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट, पोटेंशियोमीटर सर्किट internal resistance, internal resistance R of battery of EMF E is to be determined, is to be determined when key K is open, balance point J1, balance point is at J1 such that AJ1 is equal to 40 centimeter. When key K is closed, balance point is obtained, balance point is obtained at J2 such that AJ2 is equal to 30 centimeter. What is the value of R? सही है, मैं सर्किट बना देता हूं। ये आपका R दिया हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं टेक्निकली इसे, R बॉक्स है ना, रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस लेकर के यहां पे की है आपकी K और ये है बैटरी E और R है ना, यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये A पॉइंट है, ये वायर है और ये J है और ये हो गया आपका B पॉइंट और ये हो गया आपका बैटरी प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी। ये सर्किट है। तो फॉर्मूला जो है इंटरनल रेजिस्टेंस का R L1 माइनस L2 अपॉन L2, समझ में आ रही है ना बात? तो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम और L1 और L2, L1 इज ग्रेटर देन L2, तो L1 होती है, हाँ L1 बैलेंस लेंथ होती है जब इसे हम हटा देते हैं तो इसके बीच में पोटेंशियल आएगा E, तो बैलेंस लेंथ L1 हो जाएगी ज्यादा और जब आप इसे कनेक्ट कर दोगे तो हो जाएगा E माइनस आई आर, तो बैलेंस लेंथ हो जाएगी कम। सही है ना बात? ये लिखा व्हेन की इज क्लोज्ड, ये होगी तो L2 है 30, ये है 40, तो यहां रख देंगे 40 माइनस 30 अपॉन 30, 50, 10 अपॉन 3, तो 5 ओम इज द करेक्ट आंसर। नहीं आ रही बात समझ में? बस इतना सा काम देख, अगर जो आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं रखा, पढ़ नहीं रखा तो फिर दिक्कत होगी, नहीं तो जेई मेंस में मतलब इवन एडवांस में भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें घुमा फिरा करके थोड़ा थोड़ा, समझे ना? एक्सरसाइज में करंट इलेक्ट्रिसिटी पेज नंबर 131, हाँ 3.23, क्वेश्चन कॉपी में लिख लो इसे और पढ़ भी लो आराम से, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, है ना? 3.23 फिगर शोज, चाहे बाद में लिख लेना, ए 2.0 पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर used for the determination of internal resistance of
1.5 volt shell. The balance point of the shell in the open circuit is 76.3 centimeter when resistor of 9.5 ohm is used in external circuit of the shell. The balance point shifts to 64.8 centimeter. Length of potentiometer wire. Find internal resistance R. यह आपका 2 वोल्ट का है, ये ए बी एक वायर है, ये रहा ए बी, और यहां पर एक ऐसे करके है गैल्वेनोमीटर, है ना। पहले गैल्वेनोमीटर को ऐसे लगाया तो इसकी लेंथ थी 76.3 सेंटीमीटर और इसमें रेजिस्टेंस ऐसे है U। ये कह रहा है ऐसे, फिर वो ये कह रहा है कि अब, है ना, ये है 1.5 वोल्ट शेल, और ये है रेजिस्टेंस R, ये है 9.5 ओम। ये है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ? यही तो है। तो इस क्वेश्चन में इसका तो कोई यूज ही नहीं है और इस क्वेश्चन में इसका भी कोई यूज नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? किसका यूज है? बैलेंस लेंथ L1 का, जो कि कब है? बैलेंस पॉइंट ऑफ द शेल इज ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट है तो बैलेंस लेंथ कितनी आई? 76.3 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? उसके बाद व्हेन रजिस्टर 9.5 ओम इज यूज्ड, इसे हमने क्या कर लिया? इसे यूज कर लिया, तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट, तो वो थोड़ा सा कम तो हो ही जाएगा। जो अब की बार L2 होगी, क्योंकि अब की बार तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी ना। यहां इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R आएगा, दे रखा है नहीं? इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R है, यही तो मेजर करना है अपने को, खैर, है ना, ये मेजर करना है अपने को R। यहां पे R भी बना सकते हो। तो अब इसमें करंट फ्लो होने लगेगी, तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो L2 भी तो कम हो जाएगी। तो L2 कितनी हो गई? 64.8। तो हमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होता है इस शेल का, यही तो पूछा है। डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 1.5 शेल। उसने बना के नहीं दिया चित्र में, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R आपको फाइंड करना है। ये तो प्राइमरी बैटरी है, स्टैंडर्ड शेल है, और इस शेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो पहले हम इसे ओपन करके बैलेंस पॉइंट मानते हैं, निकालते हैं L1, फिर क्या करते हैं? इसे कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सर्किट को, फिर नल डिफ्लेक्शन, फिर से बैलेंस पॉइंट L2 निकालते हैं। समझ में आ रही है बात?
तो L1 ये है, L2 ये है, कैपिटल R ये है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल R 9.5, L1 कितनी आएगी? इनिशियल बैलेंस लेंथ, और L2 कितना आएगा? 64.8 माइनस 1, ये आंसर आएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लेना तो आंसर तो आएगा ही सही। 76.3, 64.8, 13 में से 8 गए, कितने बचे? 5, 1 और 1, है ना? तो 9.5, 11.64.8, थोड़ा सा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूं मैं तो।